एक लड़का एक किराए के मकान में अकेला रहा करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके दरवाजे के सामने एक संगीता नाम की लड़की खड़ी हुई थी, जिसके साथ उसके तीनों भाई थे जो कि उससे बड़े थे। अब जैसे ही यहाँ पर ये लड़का उस लड़की को देखता है तो पूछने लगता है कि संगीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन उसके बाद जो उसके तीनों भाई होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अंदर चलकर बातें करते हैं और हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद जो लड़का होता है उनको अंदर बुलाता है और वहां पर बैठकर सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन बातों के दौरान यहाँ पर जो तीन भाई होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई देखो, तुम मेरी बहन से प्यार किया करते हो तो तुम्हें हमारी बहन से शादी करनी होगी। लेकिन तभी वह लड़का मना करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा और मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर जो भाई होते हैं इस बात को सुनकर थोड़े से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद उस लड़के के हाथ पैर बांधते हैं और बांधने के बाद अपनी बहन से उसकी जबरदस्ती लव मैरिज करा देते हैं। कौन था वह लड़का और किस वजह से भाइयों ने ही अपनी बहन की लव मैरिज जबरदस्ती उस लड़के से करा दी थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर तीन भाई हैं और उनकी एक लाडली बहन है। भाई तीनों बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है और जो बहन है वह अभी कॉलेज में पढ़ा करती है। बहन का नाम होता है संगीता। अब जो संगीता है वह अपने भाइयों की काफी ज्यादा लाडली है, क्योंकि भाइयों ने मन्नतों से इसको मांगा है और इसी वजह से सभी भाई उस पर मरमिटा करते हैं। जैसा बहन कहा करती है वैसे वो उसके लिए कर दिया करते और उसकी एक खुशी के लिए वह दुनिया को इधर से उधर करने की ताकत रखा करते हैं। यानी कि भाई बहनों में काफी ज्यादा गहरा प्यार था। अब जैसे ही यहाँ पर संगीता की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसका मन करने लगता है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करेगी, क्योंकि उसकी एक सहेली सरकारी नौकरी की कोचिंग लेने के लिए एक शहर में जाती है और वहीं पर रहकर पढ़ाई करने का उसका फैसला था। तो इसी वजह से जो संगीता होती है वह भी अपने भाइयों से कहने लगती है कि भाई मुझे भी ना पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके मुझे भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। अब इस बात को सुनकर जो भाई होते हैं वह अपनी बहन से प्यार किया करते थे और कहने लगते हैं कि ठीक है बहन, अगर तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है तो तू बेशक से जाकर पढ़ाई लिखाई कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसा हम लगा देंगे, कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो संगीता होती है वह तैयारियों में जुट जाती है और यहां से दूसरे शहर में चली जाती है जहां पर उसकी सहेली कोचिंग कर रही थी और वह सरकारी नौकरी में लगना चाहती थी। वहां पर रहकर संगीता भी उसके साथ पढ़ाई लिखाई करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहां पर कोचिंग करते वक्त जो यहां पर संगीता होती है उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम गजेंद्र होता है। गजेंद्र भी दरअसल यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आया था और जब गजेंद्र यहां पर आता है और संगीता को पहली बार देखता है तो देखते ही उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। इधर जो संगीता होती है जब गजेंद्र उसकी तरफ देखता है तो वह भी उसकी तरफ देखने लगती है और दोनों को आंखों ही आंखों में एक दूसरे से काफी ज्यादा गहरा प्यार हो जाता है। इसके बाद यहां पर जो गजेंद्र होता है वह एक दिन मौका देखकर अपने प्यार का इजहार संगीता से कर देता है और उसके बाद जो संगीता होती है वह भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यार भरा समय एक साथ बिताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जो गजेंद्र होता है वह संगीता को एक होटल में ले जाने के लिए बोलने लगता है। अब जो संगीता होती है वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं गजेंद्र, शादी से पहले हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो गजेंद्र होता है वो उसे तरह तरह की कस्में दे देता है और कहता है कि जब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे तो इन सबसे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तो मान जाओ मेरी बात को, वरना फिर देख लेना मैं नाराज हो जाऊंगा। अब यहाँ पर संगीता को पूरी तरह से उसने इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया था और उसके बाद जो संगीता होती है उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर संगीता उसके साथ होटल चली जाती है और वहां पर दोनों एक साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद ये लोग वहां से वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब जैसे इन दोनों के प्यार को चलते हुए वहां पर 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद अचानक से जो लड़का गजेंद्र होता है उसके क्लर्क की नौकरी लग जाती है और जैसे उसके क्लर्क की नौकरी लगती है तो उसके बाद उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं और वह संगीता से बात तक करना बंद कर देता है। अब जो संगीता देखती है कि ये मुझसे प्यार किया करता था और अब ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा है तो उसके बाद वह उससे बात करने लगती है और पूछती है कि गजेंद्र क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो गजेंद्र होता है वो पहले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होने देता है और कहता है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई की टेंशन है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है और कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जब उसकी पोस्टिंग होने वाली होती है तो उसी दौरान अचानक से एक दिन वो वहां से गायब हो जाता है और सीधा वहां से अपनी पोस्टिंग पर चला जाता है। अब जैसे ही यहां से गजेंद्र गायब हो गया था तो उसके बाद जो संगीता होती है वह काफी ज्यादा परेशान होती है और गजेंद्र के पास फोन मिलाने लगती है। लेकिन यहां पर गजेंद्र उसका फोन बिल्कुल भी नहीं उठाता है और संगीता इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। यहां पर जो संगीता होती है वह उसके दोस्तों से पता करती है तो उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद संगीता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहां पर उसे पता चलता है
कि गजेंद्र सरकारी नौकरी लग चुका है और उसके बाद वह अपनी पोस्टिंग पर भी जा चुका है, लेकिन गजेंद्र ने संगीता को कुछ भी नहीं बताया था इस नौकरी के बारे में, जबकि वह उससे सच्चा प्यार किया करता था। अब यहां पर संगीता का दिमाग घूमने लगता है और उसे पता चल जाता है कि गजेंद्र उसे धोखा दे रहा है और इसी वजह से वह उससे बात नहीं करना चाहता। अब इसके बाद जो संगीता होती है वो एक आखिरी बार उससे बात करना चाहती है और वह उससे जवाब चाहती है कि क्या ये सच में ही प्यार था या महज उसने उसके साथ धोखा किया था। इसी वजह से जो संगीता होती है उसके एक खास दोस्त के पास जाकर कहने लगती है कि भैया प्लीज मेरी एक बार गजेंद्र से बात करवा दो, क्योंकि मैं उससे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूं और आखिरी बार है, उसके बाद मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर यहां पर जो उसका दोस्त होता गजेंद्र का, उसे पता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार किया करते हैं और इसी वजह से वह अपना फोन निकालकर गजेंद्र के पास फोन मिला देता है। अब जैसे यहां पर उसके दोस्त मनीष ने उसके पास फोन किया था तो यहां पर गजेंद्र झट से उस फोन को उठा लेता है और जैसे ही गजेंद्र फोन उठाता है तो मनीष उस फोन को संगीता को दे देता है। संगीता जैसे फोन लेती है तो एकदम से कहने लगती है गजेंद्र मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद भले तुम फोन काट देना और मैं तुमसे बिल्कुल भी कभी भी बात नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर गजेंद्र जो संगीता की बात सुनने के बाद उस फोन को काटना चाहता था, वह उस फोन को ऐसे रख लेता है और पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो यहां पर जो संगीता होती है वो उससे एक ही बात कहती है कि गजेंद्र जो सारे वादे, जो सारी कस्में तुमने खाई थी वो सारे के सारे झूठे हैं क्या। तो यहां पर जो गजेंद्र होता है उस पर इस बात का कोई भी जवाब नहीं निकलता है और वो कहता है कि चाहे तुम इस बात को कुछ भी समझो लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गजेंद्र फोन काट देता है और यहां पर जो संगीता होती है एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद संगीता वहां से अपने रूम पर लौट जाती है, लेकिन उसे बार बार गजेंद्र की याद आती है और गजेंद्र उसे धोखा दे चुका है। तो इसी वजह से संगीता का यहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वह अपने भाई के पास फोन करके कहने लगती है कि भैया मेरा यहां पर मन नहीं लग रहा है और मैं वापस आ रही हूं। अब इस बात को सुनकर भाई कहने लगते कि ठीक है बहन, कोई बात नहीं, अगर तेरा मन नहीं लग रहा है तो तू यहां पर आ जा, हम लोग तेरी शादी करा देंगे। ऐसा कहकर भाई उसे वहां पर बुला लेते हैं, लेकिन संगीता के दिमाग में यह बात बार बार घूमने लगती है कि भैया उसकी शादी कराने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि उसे पता है कि भैया उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं, लेकिन शादी तो उसकी होनी है और वो तो गजेंद्र से प्यार किया करती थी, लेकिन गजेंद्र उसे धोखा दे चुका है तो अब वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती। इसके बावजूद भी यहां पर जो संगीता होती है अपना छोटा मोटा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद सीधा अपने गांव पहुंच जाती है। गांव में जाने के बाद जब उसके भाई उसे देखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। संगीता घर के अंदर आती है, लेकिन यहां पर जो उसका बड़ा भाई होता है उसे संगीता का चेहरा दिखाई दे जाता है और वह सोचने लगता है कि हो सकता है शायद सफर की वजह से ऐसा कर रही हो, क्योंकि उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद वह संगीता से कहता है कि बहन आराम करो, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। इसके बाद संगीता आराम करने लगती है, लेकिन जब आराम करने के बाद दूसरे दिन बड़ा भाई उससे बात करता है तो उस टाइम भाई उसके चेहरे पर वही उदासी रहती है जो उदासी पहले कभी भाइयों ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। इसके बाद यहां पर जो भाई होते हैं उससे पूछने लगते हैं कि बहन क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। लेकिन यहां पर संगीता अपने भाइयों से कहती है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं कोचिंग करने के लिए गई थी और 2 साल तक वहां पर बिताए, आपके ढेर सारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना। ऐसा बहाना संगीता अपने भाइयों से लगा देती है और यहां पर जो भाई होते हैं उससे कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, जो कुछ पैसे लग गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग तुझसे प्यार किया करते हैं और तेरे लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा कहकर वे उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तेरी शादी होनी है और शादी होने के बाद तो तू यहां से चली ही जाएगी और फिर पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा, जितनी कर ली उतनी काफी है और हम लोग तुम्हारे लिए एक अच्छा सा राजकुमार जैसा लड़का ढूंढते हैं। इस बात को सुनकर संगीता के मन ही मन बहुत ही ज्यादा विचार उमड़ने लगते हैं और इसके बाद वह अंदर चली जाती है। भाई अपने काम धंधे में लग जाते हैं और उसके बाद रोज के रोज वह अपनी बहन की शादी की बात इधर उधर चलाने लगते हैं। जब संगीता के सामने ये बातें आती हैं तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और एक दिन अचानक से वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो इन सब चीजों की तैयारी कर रही थी तो उसी दौरान उसकी जो भाभी होती है वह उस कमरे में किसी काम के लिए आती है और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है तो यहां पर संगीता कहती है कि हाँ भाभी मैं हूं, बताओ आपको क्या काम है। तो यहां पर जो भाभी होती है वह दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है, लेकिन जो संगीता होती है वह दरवाजा तो ना खोलती है और ना ही उन्हें कोई जवाब देती है। अब जैसे ही भाभी ये बात देखती है तो उसके बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके बाद वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। कहती है कि संगीता क्या हुआ, दरवाजा खोलो, क्या परेशानी है। लेकिन यहां पर संगीता ना तो उसे कोई जवाब देती है और उसके अंदर से सुबकने की आवाज आने लगती है। जब भाभी कान लगाकर सुनती है तो उसे महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और इसके बाद जो भाभी होती है वो साइड में जो कमरे के अंदर खिड़की थी उसको जाकर एक जोर से धक्का देती है, क्योंकि उस खिड़की के अंदर चटकनी नहीं थी और वो तो वैसे ही लगी रहा करती थी। अब जैसे वो उसे धक्का देती है तो उसे दिखाई देता है कि संगीता ने स्टूल को बेड पर रख रखा है और यहां पर जो पंखा है उसके अंदर अपनी चुन्नी
चुन्नी को बांध रखा है। अब जैसे ये नजारा बड़ी भाभी देखती है तो एकदम से जोर जोर से शोर मचाती है और यहाँ पर संगीता के भाई भी आ गए थे। अब जैसे ही भाई अपनी बहन को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसके बाद वह फौरन से दरवाजा तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अपनी बहन को वहां से उतार लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि छोटी क्या हुआ, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तू ऐसा करने के लिए जा रही थी। इन बातों को कहते हुए भाइयों की आंखों में आंसू थे और वो कहने लगते हैं कि तुझे पता है कि तुझसे हम कितना प्यार किया करते हैं और अगर तू ऐसा कर लेगी तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसा कहकर भाई रोने लगते हैं तो संगीता भी रोने लगती है, लेकिन अपने भाइयों को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है। अब जब यहाँ पर भाइयों को वह कुछ भी नहीं बताती है तो जो बड़ी भाभी होती है उसे लगने लगता है कि कहीं कोई वैसी बात नहीं जिसे वह भाइयों के सामने नहीं बताना चाहती हो, और इसी वजह से यहाँ पर जो बड़ी भाभी होती है वह अपने पति को बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है और इसके बाद जो बड़ा भाई होता है वह दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और भाभियों को भी उसने बाहर निकाल दिया था। और इसके बाद जो बड़ी भाभी होती है वो उसे प्यार से बिठाती है और सबसे पहले उसे चुप कराती है। जब यहाँ पर संगीता चुप हो जाती है तो एक माँ की तरह दुलार करके जो बड़ी भाभी होती है उसे पूछने लगती है कि संगीता क्या बात है, तुम ऐसा कदम क्यों उठा रही थी, मैं तो तेरी माँ समान हूं ना, तू मुझे तो बता ही सकती है और माँ से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। इस बात को सुनकर संगीता अपनी भाभी की तरफ देखती है और उसकी आंखों में उसे करुणा दिखाई दे जाती है। इसके बाद संगीता झट से अपनी भाभी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर उसकी भाभी उसे सहलाती है और कहती है कि कोई बात नहीं संगीता, तू मुझे बता दे और कोई भी बात है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद जो संगीता होती है रोते हुए अपनी भाभी को पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही भाभी पूरी बात को सुनती है तो उसके बाद कहने लगती है कि फिर क्या हो गया, अगर वो तुमसे प्यार किया करता था और तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो इसमें तुम कर ही क्या सकती हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया जो रिश्ता देखें उसी लड़के से शादी कर लेना। लेकिन तभी संगीता कहने लगती है कि भाभी मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया और उसके बाद मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था लेकिन वही धोखेबाज निकल गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन अब मैं जीवन में किसी और की बनकर नहीं रह सकती और किसी और को धोखा देना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रही थी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो संगीता की बड़ी भाभी होती है वो मामले की गंभीरता को समझती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इसका भी कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद यहाँ पर जो संगीता की बड़ी भाभी होती है वो छोटी भाभियों को बुलाती है और उसके पास बिठाती है और बाहर जाकर अपने पति को ये पूरी बात बता देती है। अब जब संगीता के बड़े भाई को ये बात पता चलती है तो वह अपने छोटे भाइयों को भी बताता है और जब तीनों भाइयों को ये बात पता चल जाती है कि बहन एक लड़के से प्यार किया करती थी और वह उसे धोखा देने के लिए बोल रहा है, तो उसके बाद उसे नहीं रहा जाता और वे एकदम से आकर अपनी बहन से कहने लगते हैं बहन तू चिंता मत कर, ऐसा तू कदम बिल्कुल भी मत उठा, और रही बात शादी की तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि वही लड़का जो आज तुझसे शादी करने से मना कर रहा है वही तेरे पास आएगा और तुझे माफी मांगकर अपने साथ ले जाएगा। इस बात को सुनकर संगीता को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो फिलहाल तो चुप हो जाती है। अब इसके बाद जो भाई होते हैं वो उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का तो सरकारी क्लर्क बन चुका है और एक शहर के अंदर किराए का मकान लेकर वहीं पर रहा करता है और वहीं से अपने काम धंधे को किया करता है। अब इसके बाद जो तीनों भाई होते हैं एक दिन अपनी बहन को अपने साथ लेते हैं और वहां से सीधा उसी शहर में पहुंच जाते हैं जिस शहर के अंदर गजेंद्र रहा करता था किराए के मकान में। सुबह सुबह जाकर जो भाई होते हैं वो दरवाजे की डोरबेल बजा देते हैं और इसके बाद जो गजेंद्र होता है वह अंदर से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने संगीता और उसके भाइयों को देखता है तो एकदम से समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो वो पूछने लगता है कि संगीता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो संगीता के भाई होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या हम अंदर आकर तुमसे कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद जो गजेंद्र होता है पहले तो ऊपर नीचे देखता है और देखने के बाद सोचता है कि ये तो मेरा घर है और यहाँ पर ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वह उन्हें घर के अंदर बुला लेता है और हॉल के अंदर पड़े हुए सोफों पर बिठा देता है। कहता है कि हाँ बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो संगीता के भाई होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये हमारी बहन है और इसने बताया कि ये तुमसे प्यार किया करती है। अब इस बात को सुनकर जो गजेंद्र होता है वो कहने लगता है कि प्यार किया करती है नहीं, हम लोग प्यार किया करते थे लेकिन अब मैं आपकी बहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो भाई होते हैं उसे बताने लगते हैं कि तुम भले प्यार नहीं किया करते लेकिन ये तुमसे अब भी प्यार किया करती है और ये अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती थी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी गजेंद्र के कान पर जू तक नहीं रखती है और वो कहने लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती है तो बेशक से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद यहाँ पर भाइयों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, जब तुम इससे प्यार कर सकते हो तो शादी भी तुम्हें इसी से करनी चाहिए, क्योंकि बहन बता रही थी कि तुमने शादी के वादे किए हैं। तो यहाँ पर गजेंद्र कहता है कि देखो उस टाइम पर मैं कुछ और था और अब कुछ और हूं। उस टाइम पर मैंने सोचा था कि अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो इस लड़की से शादी कर लूंगा और अपना घर बसा लूंगा, लेकिन अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मैं तो किसी अच्छी सी सुंदर लड़की
से शादी करूंगा। अब यहाँ पर जैसे भाई सुनते हैं कि वह ऐसा कह रहा है तो उसके बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह खड़ा होता है और कहने लगता है कि आखिरी बार पूछ रहे हैं क्या तुम हमारी बहन से शादी करोगे। तो यहाँ पर गजेंद्र आखिरी बार भी मना कर देता है और उसके बाद तीनों भाई मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उससे कहने लगते हैं कि शादी तो तुम्हें हमारी बहन से करनी ही होगी। इसके बाद वह मना करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक भाई फोन का कैमरा चला देता है और दो भाई जबरदस्ती उसे पकड़कर अपनी बहन से उसे शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद पूरी वीडियो उन्होंने बना ली थी और वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तू बेशक से शादी मत कर, हम अपनी बहन को लेकर घर जा रहे हैं क्योंकि कबारी बहन घर पर बैठी चौकी नहीं लगती और इसी वजह से हमने अपनी बहन की शादी तुझसे करा ली है। अब हम अपनी बहन को जीवन भर अपने घर पर रख सकते हैं और कोई भी हमसे कुछ भी नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो हम ये वीडियो दिखा देंगे और कह देंगे कि यह है उनका पति। ऐसा कहकर जो तीनों भाई होते हैं अपनी बहन को लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं और गजेंद्र को उस घर के अंदर ही छोड़ देते हैं। इसके बाद भाई अपनी बहन को घर छोड़ते हैं और घर छोड़ने के बाद सीधा गजेंद्र के गांव में जाते हैं और वहां के सभी लोगों को गजेंद्र की और अपनी बहन की शादी की वो वीडियो दिखा देते हैं जो उन्होंने जबरदस्ती उनकी शादी कराई थी। और ये वीडियो आग की तरह पूरे गांव में फैल जाता है। सभी गांव वालों को पता चल गया था कि गजेंद्र की शादी हो चुकी है, भले वो जबरदस्ती हुई है क्योंकि यहां पर उन्होंने पूरी कहानी उन्हें बता दी थी। अब ये बातें धीरे धीरे ये गजेंद्र के माता पिता तक भी पहुंच जाती हैं और जब गजेंद्र के माता पिता को ये बात पता चलती है कि उनके बेटे ने एक लड़की का गलत फायदा उठाया है और फायदा उठाने के बाद जब वह नौकरी लग गया तो उसके बाद उसने मना कर दिया है, तो उसके बाद जो लड़के के माँ बाप होते हैं वे अपने बेटे के पास फोन करते हैं और फोन करने के बाद जब उससे पूछते हैं तो पूरी बात का सत्यापन हो जाता है और गजेंद्र उन्हें बता देता कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। इस बात को सुनकर माता पिता को भी बड़ा ही गुस्सा आता है क्योंकि यहां पर उनकी भी एक बेटी है और कल को उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर जो माता पिता होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम उसे अपना लो और उससे शादी जरूर से कर लो। लेकिन यहां पर गजेंद्र जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगा और अब तक तो मैं सोच भी लेता, लेकिन उनके भाइयों ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करा दी और एक वीडियो भी बना लिया है, तो अब तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह मना करने लगता है तो जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो हम भी तुमसे बातचीत नहीं करेंगे और हमारी तरफ से इस दुनिया में तू कभी पैदा ही नहीं हुआ था। ऐसा कहकर माता पिता फोन काट देते हैं, लेकिन गजेंद्र को अब भी घमंड रहता है। धीरे धीरे लगभग 3 साल इन बातों को बीतते हैं और 3 साल तक यहाँ पर गजेंद्र की घर पूरी तरह से झड़ गई थी और अब तक उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। भले ही वो क्लर्क लगा हुआ था, लेकिन जब उसके गांव में उसकी बात पता चलती है कि इसकी शादी हो चुकी है और इस तरह से इसने एक लड़की के साथ किया था, तो उसके बाद सभी लोग उससे शादी करने से मना कर देते हैं क्योंकि माता पिता साफ साफ बोल देते हैं कि हमारे बेटे से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जब गजेंद्र को लगता है कि शादी नहीं हो पाएगी और जीवन ऐसे निकल जाएगा, तो उसके बाद यहां पर वह अपने माता पिता के पास आता है और उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, जब तुमने जिस लड़की के साथ गलत किया है उसी से जाकर माफी मांगो और हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो गजेंद्र होता है सीधा संगीता के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद रो रो कर संगीता से माफी मांगने लगता है। अब जो संगीता होती है अब तक पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि उसके भाइयों ने बोल दिया था कि बहन तेरी शादी हो चुकी है और तू हमारे घर में आराम से रह सकती है, तो इसी वजह से वो आराम से हंसी खुशी रहा करती थी। और जैसे ही वो गजेंद्र को देखती है कि वह उससे माफी मांग रहा है तो उसके बाद वो उससे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो, मैं तो अपनी जिंदगी को जी ही रही हूं। लेकिन अब तक गजेंद्र के अकल ठिकाने आ गई थी और उसके बाद वह संगीता के पैर पकड़कर रो रो कर उससे और भी ज्यादा माफी मांगता है। तभी यहां पर उसके भाई आ जाते हैं और भाई आने के बाद जब ये सब कुछ देखते हैं तो उसके बाद बहन से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बहन, ये अगर माफी मांग रहा है तो इसे माफ कर दो और इसे अपना लो। उसके बाद संगीता बड़े ही नखरे करते हुए गजेंद्र को अपनाती है। इसके बाद गजेंद्र के माता पिता भी उसे माफ कर देते हैं और खुशियों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना क्या कहना चाहते हो आप उन भाइयों के बारे में और क्या कहना चाहते हो संगीता और गजेंद्र के बारे में। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिखो और लोगों के साथ शेयर करो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।